दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व में जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला थी वो जापानी की थी। कौन थी? तो जुनको तबई थी। नेक्स्ट है, पीलिया किस अंग का रोग होता है? तो पीलिया होता है वो यकृत का होता है। किसका होता है? यकृत का होता है। इसको लीवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है कि जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, वो सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है? तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक होता है मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम का स्रोत होता है वो Mg होता है। नेक्स्ट है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है? तो जेम्स प्रीसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था या अपना लिया था? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर के। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, अनएजुकेटेड था, पढ़ा लिखा नहीं था? तो अकबर। कौन? अकबर है जो पढ़ा लिखा नहीं था, अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। ये अमृतसर है, पंजाब में है। तो गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल हैं जो गदर पार्टी के कौन थे? संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख के इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव जी ने सिख के इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदल करके दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी? किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी राजधानी है वो दिल्ली से बदल के दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी या बदल दी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह होता है वो सर्वदाता कहलाता है। वो सर्वग्राही कौन सा कहलाता है? तो ए बी होता है। कौन सा? ए बी होता है वो सर्वग्राही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, मानव के या मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। जो सबसे लंबी हड्डी है जो फीमर हड्डी है, कौन सी? जो सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है? वो फीमर हड्डी है। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो फीमर हड्डी पाई जाती है ये जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो सबसे छोटी हड्डी है कान में पाई जाती है। तो कौन सी है? वो स्टेपीज है। कौन सी? स्टेपीज हड्डी है जो सबसे छोटी होती है जो कान में पाई जाती है, जबकि फीमर हड्डी वो सबसे बड़ी हड्डी है जो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। जो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है किसी व्यक्ति में तो उसको कौन सा रोग हो जाता है? तो उसको सूखा रोग हो जाता है। कौन सा? अगर किसी व्यक्ति में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसको सूखा रोग हो जाता है। इसी को रिकेट्स भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको रिकेट्स भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको रिकेट्स भी कहा जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से रोग होता है वो मलेरिया रोग हो जाता है। कौन सा? मलेरिया रोग हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ही टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से संबंधित है प्रकाश वर्ष। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर
स्थित है। अभी हम बताए भी थे कि जो अमृतसर शहर की स्थापना है वो गुरु रामदास जी ने की थी। किसने? गुरु रामदास जी ने की थी। कहाँ पर की थी? तो ये पंजाब में है। नेक्स्ट है चार मीनार कहाँ पर स्थित है? जो चार मीनार है वो हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट है वो नई दिल्ली में स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो मुंबई में है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो आगरा शहर में स्थापना की गई। किसकी? ताजमहल की। किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो सिंगापुर में की गई थी। किसने किसने की थी? और तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। कहाँ पर की थी? तो सिंगापुर में की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो, डू और डाई। करो या मरो, डू और डाई का जो नारा है वो किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? क्या? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इंकलाबाद जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाबाद जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ली ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राममोहन राय जी का रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी ने की थी। दोस्तों मैंने आप सभी को इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बस मैं आप सभी से कुछ नहीं मांगता है, केवल कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ऐसे ही जीके पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।